मौलाना तकरीर कर रहा था कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा रमजान के महीने में, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। एक गिलास जो रोजेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर हो गई, जलसा खत्म हुआ, लोग अपने अपने घर चला गया, रमजान का चांद नजर आ गया, रोजा शुरू हो गया। एक शाह साहब फितरा उठाने गांव घुस रहा था, मोहल्ला आ रहा था, 2-3 रमजान था, वो लड़का जलसा सुना था। मौलाना ने कहा था जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। बस देखना क्या था, जाके शाह साहब फकीर बाबा को सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम फकीर बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है? बोला आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा क्यों नहीं रखेंगे बेटा, रोजा हम रखते हैं। कहा रोजा रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कहा मेरे दरवाजे पे चलिए, मेरे घर के सामने बैठिए। अपने दरवाजे सामने जाके बैठा दिया। घर को घुसा, अपने बाप को कहा बाबा बोल क्या बात है बेटा? बोल मौलाना साहब कहे थे ना, अगला सप्ताह तकरीर किए थे कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सोम रोजेदार को दरवाजे पे लाके बैठा दिए हैं। बाप जल्दी से उठा, वो बड़का स्टील गिलास निकाला, चापाकल में भरा, दोनों बाप बेटा निकला। फकीर बाबा शाह साहब को कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है, मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा नहीं बेटा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा आपको पीना होगा, आप नहीं पिएंगे तो हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन एक गिलास पिला दिया। पिलाने के बाद नहा धो के दोनों बाप बेटा इतर सुरमा लगा के जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब को सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोग दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के अमल करे या ना करे? हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था जो रोजेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो इमाम साहब नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाए हैं। कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। जलसा कैसे सुन रहा था? पर रोड में घूम घूम के सुन रहे थे। रोड में घूम के सुनोगे तो नुकसान होगा, इसलिए आके अंदर बैठ जाओ ताकि कुछ अल्लाह व रसूल की बातें होगी। कहे सुभान अल्लाह। आले को बात सुनिए, वो पुराना सिस्टम बंद कीजिए। कौन पुराना सिस्टम? 20 साल पहले जो हम लोग जमीन में बीच आलिम बैठते थे मिला में, और बुढ़वा मुझे से बताता कहता बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो 20 साल पुराना बात है, वो बात गुजर गई। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब धक्का धुक्की वाला सिस्टम बंद कीजिए। हम यहाँ से वहाँ फक से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं। कभी कभार बोलोगे, बोलेगा तब ना। पूरी दुनिया मुसलमान के खिलाफ बक रही है। अभी नहीं देखा है मुख्यमंत्री का दिया कि उर्दू मतलब कठमुल्लों की जबान में बोला। यहाँ रोजर चला रहा, वहाँ बुलडोजर चला रहा है, ये तोड़ा वो तोड़ा, मस्जिद तोड़ो ये तोड़ो। पूरी जिंदगी खत्म हो गई उन लोगों को देश में मतलब तफरका फैलाने में। वो सोचता है कि 2-4 को मस्जिद को तोड़ देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 लड़कों को जेल में डाल देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 मौसम ताला लगा देंगे मुसलमान खतरे में इस्लाम मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। बेशक माशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए थे, उस वक्त भारत के धरती पे कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिसमें गरीब नवाज आए। किसी खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी इमाम के घर नहीं आए, किसी मौज़िन के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा गई नवाज जहाँ आए वो पृथ्वी राज की हुकूमत में आए। माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। ये क्या नाम है इनका जो दिए? MD। या अल्लाह है माली, बैठे बैठे MD। हम कारखाना में सुनते थे MD मोहम्मद।
मोहम्मद कितना प्यारा नाम, नाम मोहम्मद। इदरीस कितना अच्छा नाम होता मुसलमान के, है ना। इदरीस ये पैगंबर, ये अंबिया के नाम है। नाम बेहतर हो, बढ़िया हो। अभी तो एगो लड़का नाम सुने, चीप, बाल्टी बाल्टी लोटा, बबलू गबलू डबलू चिलगम चॉकलेट, क्या क्या नाम नहीं रहेगा, क्योंकि ये दौरे बड़ी खतरनाक हो गया। कसम खुदा की हजरत, ये मोबाइल के दौर में ना, ये जितना ही लड़कों से बेटा सब पबजी मास्टर है, ये लोग फ्री फायर के मास्टर है। बाप कमाता है कहाँ कहाँ जाके, एगो मोबाइल ले दिया है, न माँ की बात मानेगा, न कहीं कहीं स्कूल जाएगा, न कॉलेज, न मकतब, पढ़ाई लिखा कुछ नहीं। खाना खाया, मौलवा लिया, है ना, गली में जाके बैठा, मथवा सटाया, मन 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 मारे मन इमरतिया पार। 12 बजे जाके घर में खोलने, ये लोग जितना बैठा है सब पबजी मास्टर है। कसम खुदा की, कुछ नहीं पढ़ना, कौन पढ़ता है? मुसलमान पढ़ता कहाँ है? तीसरा चौथा पांचवा छठा फुसका फुसकी, 7वां फोन, 8वां राजमिस्त्री, रंग पुचला, चाहे टायर दुकान, चाहे क्या कहते हैं खलासी, चाहे ड्राइवर, गुजरात में सुता। पढ़ना लिखना नहीं, कम तकरीर हम लोग की जिंदगी में। काश अपने औलादों को पढ़ा दिया होता तो तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह गेम खेल के जिंदगी नहीं कटाता, बल्कि वो मदरसे में मस्जिद में जाके बैठता, कुरान को पढ़ता, बेहतर से बोलता, नमाज सही अदा करता, सिर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान होता, सजदे में सर होता, और जब वो रात में सोता तो जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहता। पढ़ेगा तब ना। तो मोबाइल में पागल, लड़का अलग पागल, लड़की अलग पागल, बड़का अलग पागल, बुढ़वा सब पागल। ये लोग पबजी में पागल है, और जितना 20, 22, 23, 24 साल का जवान लड़का है वो लोग दीवाना, कान में हेडफोन लगा के रात में गलियों 12 बजे 11 बजे, दिल दिया है जान भी देंगे। दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, अरे दिल रब ने दिया है, सबको दिल मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। नहीं देखते हम लोग पागल, ये लोग पबजी पागल, वो लोग उसमें पागल, बुढ़वन सब चुगली बोरा ले पागल, चुगली पागल, कसम खुदा चुगली बोरा ले बैठा है खाली। अजीब तमाशा बना। जितना 35, 30 से लेकर 40, 45 साल बोतल में तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौन सुनने वाले, इसलिए रोक लो, वक्त बचा है, जिंदगी बची है। इन बच्चों को हाथ में किताब पोथी थमा, बेटियों को कुरान पढ़ा दे, बेटियों को कुरान पढ़ा। कुरान शबे बारात में घर घर कौन खानी इमाम से, बहुत घर तो कौन खानी पशुओं बाकी होती नहीं देता है जी, करवा लेता नहीं देता है। बहुत जगह फातिहा पैसा बाकी, मुर्दा जन्नत चला गया, पैसा बाकी। बहुत अच्छा होता है। लोग तो जितने औरतें बहू बेटी बैठी सबके घर में कौनसी, सबके घर में कौनसी, 300 घर है ना गाँव में, कम से कम 900 पीस कौनसी हो। जी हाँ, एक घर में 2-3 पीस कौनसी होता है। लेकिन कभी कौनसी बहू बेटी को पढ़ते देखे कभी जिंदगी? मोबाइल हाथ में देखते होंगे, रिमोट देख लिए होंगे, एलसीडी सामने बैठे देखे होंगे, कुरान पढ़ते नहीं। कुरान सब लाती है, पढ़ती नहीं। शादी में जब इसी गांव में इंदिरा में जब बहू बेटी शादी होकर नई नई दुल्हन उतरती है तो उसके आगे पीछे 1-2 औरतें आती है, वो देखिए कौन सी लेके उसकी गाड़ी से उतरेगी, बहू के साथ में, पुतों के साथ में, लगेगा कि बस अजमेर से डायरेक्ट इंदिरा उतर। पूरे गांव को दिखा दिया फलना पुतो पढ़ा, गांव में चर्चा हो गया। कुरान शरीफ अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने एलसीडी, कुरान छुपा दिया। शबे बारात में कुछ औरतें
जान के धक में निकाल के पढ़े। कुछ औरतें वो भी 9-10 महीना बाद कौशिम निकालेगी पढ़ पाएगी? डेली पढ़ती है, सप्ताह में पढ़ती है, आदत घर में बनाइए। कम से कम जुमा के दिन तो कौशिम पढ़ना चाहिए, कुरान रखते हो। लेकिन नहीं, बस शब बारात में चाहे कोई मरा तब अब निकाल करके कम से कम 10 मिनट तक खाली कौशिम देखे। उसके बाद आओ जो बिल्ला लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाती है जी, नहीं पढ़ती है। अभी रमजान में पढ़ेगी, देखिएगा रमजान अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। चूंकि ये आदत तूने छोड़ दिया, अरे कुरान की तलावत की आदत डाल दे तो अरे तलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई। आज तुम परेशान हो, आज नजरे बद का शिकार हो, और खैर तुम्हारे ऊपर नजर डाला है जब से तूने तलावत कुरान करना छोड़ दिया है। अजान 5 वक्त सुन लेते हो, मस्जिद आना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। हक है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं है। 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ कराई, कोई गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती साहब को बोला के गर्दन तक खिला के दुआ कराई, कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी साहब को बैठा के दुआ कराइए, कोई गारंटी नहीं। 10 पीर साहब को बैठा के दुआ कराइए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते अगर तन्हा तेरी माँ चल उठा दे इंदिरा में, तन्हा उठा दे अकेले, फटी हुई साड़ी पहन के आंचल उठाए, बूढ़ी माँ हो और तू अगर बम्बे गुजरात सूरत मद्रास दुनिया के किसी कोने में मुसीबत में रहो, माँ इंदिरा में हाथ उठा दे, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ की दुआ गारंटी। मानो मौलाना से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। मेरी माँ बहन है, तू भी नमाजी बन, तू भी नमाजी बन, नमाज पढ़ो, देखना कितनी बरकत होगी। आज कौन दिन है? आज क्या तारीख है? 24 है ना। 6 दिन के बाद 5 दिन के बाद रोजा शुरू है, 6ठा दिन में। अभी आज जितने लोग बैठे, कोई सेब संतरा केला फल फ्रूट खाए हैं? नहीं खाए होंगे, नहीं खरीदे होंगे, हो सकता है कोई लाया होगा, ऐसी बात है, लेकिन पाबंदी से नहीं। लेकिन रमजान शुरू, फल फ्रूट शुरू। गरीब है वो भी, अमीर है वो भी, है ना, सब लोग देखिएगा, राजमिस्त्री वो भी, जो लेबर है वो भी, मगरिब होते होते देखिएगा, है ना, रमजान में सेब संतरा खजूर सेब संतरा सब पाक पकौड़ा पकवान पूरा बर्तन भर जाता है। अभी क्यों नहीं खाता? घर वही है, आमदनी वही है, अभी क्यों नहीं है? क्यों पता है? अभी ना आपकी बीवी नमाज पढ़ रही, ना बेटी पढ़ रही, ना माँ पढ़ रही, ना आप पढ़ रहे। रमजान शुरू, घर में पूरा पाक सफाई साफ सुथरा शुरू। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नाच सुन रहा है, कोई वजू कर रहा है, पाक साफ रह रहा है, कोई इबादत कर रहा है। घर में अच्छी अच्छी बातें होती है, तो घर में 1 महीना अल्लाह इतनी बरकत दे देता है इबादत के सदक़े में कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान अच्छा इंतजाम। सुभान अल्लाह। बरकत होती है इबादत की वजह से। रमजान में जो इबादत करते हैं ना, उसकी वजह से बरकत होती है। पहले ही रमजान से देखना, जो आदमी जिंदगी अभी घर में देखे सेब कैसे रहता है, घर में नहीं देखे, लेकिन एक रमजान से घर में देखिए, फ्रिज में देखिएगा केला है, फल है, क्यों? इसलिए कि पूरे परिवार में बरकत इसलिए होती है कि सब पाक साफ रहता है।
कोई कुरान पढ़ता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई वजू करता है, तो अल्लाह इतनी बरकतें देता है कि डेली ईद में मगरिब के टाइम में लगेगा या अल्लाह अभी ईद हो गई। डेली हम लोग का एक दिन ईद नहीं है। मगरिब में जब ठंडा पानी, पाक पकोड़ा, पकवान, खजूर है ना, सब कुछ लेके जब बैठ जाते हैं, फल फ्रूट है ना लेकर के, इतना अच्छा लगता है। हजरत सामने बच्चों से बैठता है, बाबा खेतो तभी दे तो वो भी देखता है, ताक में रहता है। बचपन से रमजान में मोटा जाए बड़ी खाता है, जितना पतला पतला बच्चा सब मोटा हो जाता है, एक महीना कम खाता है। बरकत से कम बरकत होती है इबादत। मोहम्मद साहब अच्छा मगरिब में देखते हैं जब सब कुछ लेके बैठते हैं 5 मिनट पहले, कितना अच्छा लगता है। ठंडा गिलास छूते हैं, छोड़ देते हैं, छुके मत पिए, टाइम नहीं वाला, रुक होता है। फिर खजूर छूते हैं, टाइम नहीं हुआ, खजूर उठा के इधर, केला उधर, बड़ी अच्छा लगता है। कभी फल उठा के इधर, पकौड़ी उधर, फिर टाइम देखते हैं, कितना अच्छा लगता है। नहीं मानते फिर गिलास छू के देखते हैं, अभी पिएंगे। बचपन से देखता है कि कब शुरू करेगा, हमको देगा। अल्लाह फरमाता फरिश्तों देख इंदिरा गांव में देख, मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। ठंडा पानी लेके 10 मिनट से देख रहा है, बार बार छू रहा, बंदा पी नहीं रहा। फल फ्रूट सामने रखा है, हल्का सूखा है, भूख से सर चकरा रहा, खा नहीं रहा है। देख फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे कितना डर रहा है, कितना खौफ खाता है, सब कुछ सामान रहते हुए भी खा नहीं रहा। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा बाद में खाएगा, पानी बाद में पिएगा, पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, दुआ करेगा, दुआ। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में रोजेदार बंदा जो हाथ उठा के मांगेगा, मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है। मगरिब के टाइम में गौर कर, रमजान करीब है, 2-4 बातें रमजान पे सुन ले। मगरिब के टाइम में रोजेदार की दुआ कबूल होती है। सबसे ज्यादा खुशी मगरिब में रोजेदार, और सबसे ज्यादा दुख के पहाड़ मुसीबत बेरोजेदार को मगरिब के टाइम, मगरिब के टाइम में बेरोजेदार को या अल्लाह वो लोग लगता है कहाँ चले जाएंगे, गली में तो बैठ नहीं पाएगा। मगरिब के टाइम में गलियां में बैठेगा, अरे लाज शर्म है न रे, यहाँ गलियां में काहे बैठा रे। अब घरवा घुसा, अब घर घुसा तो देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी रही है, माँ वजू आ रही है, ई जवान जाके खाटी नोम भी पसरोल, टुकुर 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 टुकुर, खाली इधर कभी उधर, कभी उद्वारी कभी उद्वारी देख रहा है। अब बेटी वहां इफ्तारी करेगी, बीबी इफ्तारी करेगी, अरे घर के गार्जियन एकदम भिखमंगा की तरह टुकुर टुकुर टुकुर, दया लगता है, उसका मुंह देखना रहम लगता है, या अल्लाह हे परवरदिगार, टुकुर टुकुर टुकुर। बड़ी दुख मगरिब में, बड़ी दुख, हालत खराब बेरोजेदार, रोजेदार के लिए खुशी और बेरोजगार के हालत खराब। तब उसकी माँ कहती है बेटा अरे तोर बाबा देखने कैसे खटिया में टुकुर टुकुर ताको बैठ के, एक घुगनी पकौड़ी दे दी बेटा, घुगनी पकौड़ी भिख मंगा लेकर बैठ कर दे दे, बाद में कभी पहले दे दिया। अब जाके बेटी लाके घुगनी पकौड़ी बाप को दे दिया, अब वो लेके पसीना पसीना, या अल्लाह अजान से पहले खेबो कि बाद में खेबो, हालत खराब। अब ये लोग तो अजान के इंतजार कर रहा है, तुम कहाँ इंतजार कर रहे हो? तुम खाओ बेशरम, जल्दी खाओ, दिन भर तो खावे किया, अब क्यों कौन? अब तो ये लोग इंतजार अजान के कर रहे हैं, अब वो ले करके पलटवा ले करके सबका मुँह देखता फंस गया, बेटा फंस गया, लेके कैसे खेबो, कैसे खाए न रहो, हम कैसे खेबो।
पसीना पसीना हालत खराब। बोलो मुसलमानों इंदिरा वालों, बेरोजेदार बन के घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सका, माँ मोहल्ले में ना छुप सका, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, रोजा रख लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। इसलिए रोजेदार की बड़ी बरकत होती है। जो बहू बेटी 4 बजे भोर के उठ के सेहरी बनाती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी उम्र में बरकतें होती हैं। जैसे 5-6 औरतें हैं ना घर में, तो सब तो सेहरी नहीं बनाती है, तो किस्मत वाली वो औरत वो बहू होती है जो अपने सास ससुर या अपने शोहर के लिए, परिवार के लिए सेहरी बना के खिलाती है, तो उसमें सवाब भी हर बहुत बरकत होती है। रमजान में बहुत बरकत होती है। इसलिए रोजेदारों, मुसलमानों, तू रोजा रखो, रोजे पे अमल करो। मेरी माँ बहने, तू रोजा रखो, अपने बच्चों को भी कहो रोजा रखे, लेकिन याद रखना तुम मसला नहीं जानते हो, मुसलमान मसला नहीं जानते। अभी वो सिस्टम चला मोहम्मद साहब, जब तक अजान मस्जिद में नहीं देते तो रोजा नहीं खोले। नहीं, टाइम टेबल दिया हुआ है। आज 5:55 में इफ्तारी, 4:56 में सेहरी खत्म, मदरसा में इश्तिहार निकलता है, घर घर में छप के कार्ड बनता है, होता है कि नहीं? अब लोग नहीं, अजान नहीं होगी तब तक नहीं रोजा खोलेंगे। अगर मगरिब का टाइम में इमाम बेहोश हो गया तब क्या करें? सही। ठीक मगरिब का टाइम हुआ और इमाम बेहोश, तो रोजा नहीं खोलेगा। अजान नमाज के लिए है, रोजा के लिए नहीं। अफ्तारी बहुत उम्दा। इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ। मौलाना साहब हम लोग देखने नहीं जानते हैं। हमसे एक दिन पूछा झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खोल दो, हम बोला आज 8 बजे खोल दो। आंख दिया है तो 6:54 बोले इस्लाम खतरे में, बोले आंख खतरे में, टाइम नहीं देखना। सेहरी अजान ना हो तब तक सेहरी मत करना। ऐसा नहीं कि अजान जब तक नहीं होगी तब तक सेहरी करना है। टाइम टेबल दिया हुआ है, 4:56 में सेहरी खत्म, अब खाओगे रोजा नहीं होगा। अब यहाँ इंतजार करता है कि अजान अभी तक नहीं हुई, अजान के टाइम में मौलाना साहब नहीं उठ पाए या मैं खराब हो गया तब क्या करोगे? इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ है। जहाँ कहीं रहो, खेत में, मैदान में, बाजार में, टाइम देखो, फर से इफ्तारी कर लो, ये तरीका है। और मेरी माँ बहने 2-4 बार आप सुने, रमजान में अगर आप रोजा रख लिए, सेहरी खा लिए और 8 बजे अगर 1 बाल्टी उल्टी होगी तब क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं, रोजा नहीं टूटता। लेकिन आजकल थोड़ा सा वो पंखी है ना, पंखी लेके पंख लेके अगर कान में हिला दिया तो रोजा टूट लो, लगता है मुफ्ती बाप, तो रोजा खत्म। मतलब इतना हल्का रोजा क्या रखता है, जहां तहां टूट जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी रोजा रख, लेकिन एक बात याद रख, तू रोजा रखेगी अगर 10 रोजा, 12 रोजा, 13 रोजा, 7 रोजा, 11 रोजा, 17 रोजा में आप अगर रोजा रखते रखते ठीक नापाक हो गए, होता है क्या? मेरी बहू बेटियां जैसे एक आदि तौर पर, कुदरती तौर पर खून आता है, आप सेहरी खाए 12 बजे जोहर के टाइम में, असर के टाइम में, या 10 बजे या मगरिब से 1 घंटा पहले आपका रोजा खत्म। आपने 10 रोजा रखा, 11वें दिन सेहरी खा, ठीक 12 बजते बजते आपका रोजा खत्म, आप नापाक हो गए। उसी वक्त कुछ खा पी लिया करो, उसी वक्त कुछ खा पी लिया करो। अब तुम कहोगे कि हम दिन भर इसी तरह रह जाएंगे, लोग क्या कहेगा, सास क्या कहेगी, या तो घर वाले क्या कहेंगे। तो नई नई बहू बेटी होती तो वो नहीं जानती है। अब वो क्या करती है, वो जान के तक में वजू भी कर लेती है, कभी कभी इफ्तारी भी करने बैठ जाती है, या फिर कभी क्या करती है कि वो नमाज भी बहाना बना लेती है। नहीं, आप जिस टाइम में नापाक हुए उसी टाइम आपका रोजा खत्म। अब अगर आप नहीं खाइएगा तो ये गुनाह है, उसी वक्त खा पी लो। अब खुले में आजाद है कि तुम छुप के खाओ, चाहे लानिया खाओ, लेकिन बाल बच्चों से छुप के खाना ये
अब बहुत औरतें होती है कि वो रोजा रखा, असर के टाइम में वो नापाक हो गई या 3 बजे नापाक हो गई, वो किसी से नहीं बोली, छुपा कर रखी, और यहाँ तक के वो इफ्तारी भी कर लिया, वजू भी कर लिया, मुसल्लम भी चला गया ताकि लोग ना जान पाए। ये हराम है, हराम है, हराम। इसका जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत जानना जरूरी है, इसलिए कि बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, आपको अगर मगरिब से 20 मिनट पहले अपना पाक हो तो उसी टाइम में खा आपके ऊपर रोजा माफ। इसलिए मसला जानना जरूरी है। बेटियों को पढ़ा दो कुरान और बेहस्ती ज़ेवर, ताकि पढ़ी लिखी बेटियां होगी, ससुराल जाएंगे, शोहर आएंगे, रोजा रखने का हुक्म वो बीवी देगी कि तू रोजा रख, रोजा हम भी रखेंगे, और हो सके तो एक साथ बैठ के इफ्तारी भी कर लो। ये तो सुन्नत। जैसे इफ्तारी करते हैं ना, तो शोहर अपने करता अलग, बीवी अपने अलग। अगर हो सके रमजान में एक ही दस्तरखान में दोनों बैठ के इफ्तारी करें, मियां बीवी, हो सके तो एक ही प्लेट में खाएं, कोई तकलीफ नहीं। अपनी बीवी के साथ खाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा जब खाना खाने लगो, जैसे अगर एक साथ खाने लगे, और अगर पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में अगर शोहर डाल देता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर रामगढ़ में कर दी कि जो लड़का अपनी बीवी को पहला लुकमा अगर खिला देता है तो ये सुन्नत है। वो दोपहर में दूसरे दिन बीवी का खनवाया गया, प्लेट वाला गया, बीवी बोली काची हो, पर मसला मत पूछ, प्लेट लेके बीवी आ गई, बोल साथे बैठ, बोल का है, बोल तू बैठ ना, एक के साथ खेबे, बोला नहीं तुम। अब दोनों एक ही प्लेट में खाने लगे। शोहर बोला कि मुंह में खोल ले, पहला लुकमा तो मुंह में डाल दो। सुनना तो बस पहला लुकमा बनाई और शोहर के मुंह में बीवी मुंह में शोहर ने डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोल अब ना बचबो, कयामत है गेलो। बोल क्या हुआ, बोल हमरे घर के बड़का जो ने बड़की खिला दिल को भोदो, अब घर मर गो। ये सुनना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती है, ए आयशा मुझको पानी पिला, को थोड़ा कम कीजिए, को कम कीजिए, मुझको पानी पिला, मुझको पानी पिला। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े के तरफ जाने लगी। आका फरमाते, ए आयशा उधर कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते, आयशा तेरे हाथ में पहले से क्या है? कहा बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा पानी है। कहा कौन सा पानी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वो आधा पानी बच गया है। आका फरमाते, ए आयशा उसी पानी को लेके आ और उसी बर्तन को लेके आ। गौर कीजिएगा, आका फरमाते, आयशा जो तुम पानी पी रही थी ना, और जो पानी पिया वो बच गया है, वही पानी लेके आ जा आयशा। तो आयशा सिद्दीका लाके उसी पानी को रसूल के दस्ते मुबारक में दे दिए। आका फरमाते, आयशा तुमने बर्तन में लब कहाँ लगाई थी? मुंह लब बोलना आयशा, हम भी वही लब लगा के पानी पिएंगे और दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर जो बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये कोई खता नहीं बल्कि रसूल की सुन्नत। लेकिन जानबूझ के पीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि कल जाके पी दीजिए घर में, देहात में जानता नहीं। अब अगर बीवी पानी पी रही है और वो आधा पानी अगर गिलास में अगर शोहर पी ले, पूरे गांव में चर्चा। इसलिए बेटियों को पढ़ाना ताकि वो बेटी पढ़ी लिखी रहेगी। शोहर गरीब होंगे, झोपड़ी में रहेंगे, शोहर के नाम पे इंतजार करेगी तो कसम खुदा के उनके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। लेकिन हमारी बहू बेटी आजकल एडवांस हो गया। अभी रमजान में देखिएगा 20 रमजान
शुरू 15 रमजान से ले कपड़ा दे कपड़ा, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे, अपने से जाएगा, अपने से बाजार। आपके खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पहनना, नहीं तो अब के रमजान में किसी बीवी को कोई मत ले जाना, खाली लाके कपड़ा खरीद के दे देना। हाँ तो हम लेते लेते उसका मुंह देखना, खाली कपड़ा दीजिएगा ना, सुझल ये अपने से जाएगा। लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा जिंदगी बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली जो भी लाके देते फातिमा आंखों में लगा के सीने में रखती, अर्ज करती मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। ए मेरी माँ बहने तू गौर से सुनो, एक गिलास पानी तू अगर किसी को दोगे तो वो सवाब नहीं मिलेगा। चाहे तुम मौलाना को एक गिलास पिला दो, चाहे तुम किसी नमाजी को पिला दो, किसी हाजी को एक गिलास दे दो, किसी पीर साहब को एक गिलास पानी दे दो, सवाब मिलेगा। लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो शोहर को एक गिलास पानी जब कोई बीवी पेश करती है, यानी एक गिलास पानी भरी, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ ली, अपने शोहर के सामने गई, चेहरा शोहर का देखी, हो सके तो मुस्कुराना, अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी का गिलास रख देना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी देती है। कितना सवाब है खाली पानी देना सवाब। लेकिन हम लोग को बेहू बेटी मुंह देख के पानी देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ नहीं इंदिरा बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धोवल है, यहाँ देती है ऊंचर ही ऊपर।